इस वीडियो में हम एमसीएस 12 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो है व्हाट इज हाफ एडर, मेक ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। तो सबसे पहले हाफ एडर होता क्या है। हाफ एडर हमारा एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो हमारा दो बाइनरी बिट एज ए इनपुट लेता है और आउटपुट हमारा जनरेट करता है एक सम बिट और एक कैरी बिट। तो सबसे पहले हम ए और बी हमारा दो इनपुट वेरिएबल मान लेते हैं हाफ एडर के लिए। ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा एक ब्लॉक डायग्राम है। ये हमारा हाफ एडर है, उसमें दो इनपुट गया ए और बी है और आउटपुट में जनरेट होगा सम बिट और एक कैरी बिट जिसको हम एस और सी से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारा ट्रुथ टेबल है। अब दो इनपुट है, दो इनपुट का हमारा कॉम्बिनेशन ये होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर हम इन दोनों बिट को सम करेंगे तो 0 0 हमारा आंसर आएगा 0 सम में। इन दोनों का सम करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 और 1 का सम करेंगे, आंसर हमारा आता है 1 कैरी में आता है और 0 सम में आता है। तो 0 हम सम में लिखे और 1 कैरी में लिख दिया और बाकी का जो है तीनों में हमारा कुछ भी कैरी नहीं था तो वहाँ पर हम 0 लिख दिए। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया। अब इसके बेस पे हमें लॉजिक डायग्राम बनाना था। तो ट्रुथ टेबल में जैसे सम है तो सम में जिस पे 1 है उसका हमें बस देखना होता है और वैसी कैरी में जिसका 1 है उसका हमें इनपुट देखना होता है। जैसे यहाँ पर ये है, ये 1 है और ये 1 है तो इसका हम देखेंगे। तो यहाँ पर 0 और 1 है तो 0 को हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट से। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी है ना, बी हमारा 1 है तो इसलिए हमें बी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा, प्लस आएगा। फिर दूसरा हमारा अब ए पे 1 है तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा, बी पे लगेगा क्योंकि बी पे 0 है तो ए बी कॉम्प्लीमेंट लग गया। और ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस या ए बी कॉम्प्लीमेंट होता है तो इसको हम ए एक्सॉर बी भी कहते हैं। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, ये मतलब एक सिंप्लीफाई हो गया ए एक्सॉर बी, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे जिससे हमारा आंसर और शॉर्ट में आएगा। वैसे ही हमारा सी है, सी में हमारा क्या, ए पे भी 1 है बी पे भी 1 है तो हमारा आंसर डायरेक्ट ए बी आ जाएगा। अब इसका लॉजिक डायग्राम देखते हैं। लॉजिक डायग्राम ये रहा, ए और बी का हम दो लाइन बना दिए। अब ए हमारा ए एक्सोर बी है तो ए से एक लाइन जाएगी, एक बी से जाएगी और ये एक्सोर का साइन होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना ऐसे करें, ये हमारा एक्सोर कहलाता है। तो ये सिंबल एक्सोर का है तो एक्सोर से हमने पास कर दिया तो हमारा क्या आएगा आउटपुट सम का। वैसे ही हमारा कैरी का था तो एक ए से गया एक बी से गया। अब हमारा ए और बी मल्टीप्लाई होता है इसलिए हमने एंड गेट इसमें लगाया है। एंड गेट लगाने के बाद हमारा ये कैरी आउटपुट आएगा। तो ये हमारा लॉजिक डायग्राम हुआ। क्वेश्चन में हमें यही तीन चीज़ पूछा गया था। तो